नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहद खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, जानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। मैं आपकी तरफ लगभग 2000 एपिसोड लेकर आया हूं अभी तक। जो हमारी जर्नी रही है YouTube के ऊपर 2000 एपिसोड की हो चुकी है। और मैं आपको एक और चीज साथ में बता देना चाहता हूं, ये 2000 जो एपिसोड हैं इसमें रेडियो भी है, ऑल सारे रेडियो हैं। इसमें टेलीविजन भी है क्योंकि वो भी YouTube के ऊपर ही आएगा। और इसमें हमारा डायरेक्ट आपसे जो हमारा परिवार है YouTube का, उसके साथ बहुत अच्छा अनुभव, बहुत अच्छी बातें जो मैं हमेशा करना चाहता हूं ज्योतिष के माध्यम से। और मैं हमेशा बार बार बोलता हूं कि ज्योतिष एक साइंस है एंड द कैलकुलेशन ऑफ मैथ, नथिंग एल्स। दोस्तों, ये जो हमारे एपिसोड थे मोस्टली मोर देन, मैंने बताया है 2000 एपिसोड के अंदर हमने तकरीबन 1600-1700 एपिसोड जो सिर्फ और सिर्फ जेमोलॉजी के ऊपर करे हैं। बहुत छोटे नगीने होते हैं, आप इसे किसी भी नाम से पुकारें, आप इसे रत्न कहें, पत्थर कहें, जेमस्टोन्स कहें, पर इसका रिजल्ट लाजवाब, बेहतरीन रिजल्ट है। मैं तो बोलता हूं कि इसका रिजल्ट 100% नहीं, 1000% आता है। विश्वास का सौदा है ये सारा। अगर आपका आपके अपने रत्न के ऊपर बेहद विश्वास, बेहद कॉन्फिडेंस है, तो जाहिर सी बात है वो रत्न आपको आउटपुट देता है, लाखों करोड़ों गुना आउटपुट देता है। एक रत्न जब भी आप पहनते हैं तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आप फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, रत्न ओरिजिनल लैब टेस्टेड होना चाहिए। नंबर 2 पे उसका मेटल क्या है, ये बहुत अहम भूमिका निभाता है मेटल। नंबर 3 पे, क्या आप उसे गलत अंगुलियों में तो नहीं धारण कर रहे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 पे, क्या वो शुभ मुहूर्त के अंदर वैदिक मंत्रों द्वारा पूजा अभिमंत्रित करके आपने पहना है। सही समय, सही दिन, सही वार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने जो रत्न पहना है, क्या वो वाकई लैब टेस्टेड सर्टिफाइड है या नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ इस YouTube चैनल के ऊपर मिलेगा। दोस्तों, इस पत्थर का नाम है मचमनी। अब कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं। जैसे आपने नवरत्न के बारे में सुना है, बहुत प्यार करा है इन एपिसोड्स को, तभी हम आगे कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ डिफरेंट आपके लिए लेकर आते हैं। तो इस पत्थर का नाम मैंने बताया मचमनी। ये सेमी प्रीशियस स्टोन्स के अंदर आता है, ये स्टोन नहीं है, पहले इसको आप समझ लें। अब दूसरी बात, ये मनी है। बहुत प्रकार की मनी आपने सुनी होगी, मोस्टली आपने एक मनी तो जरूर सुनी होगी जिसे नाग मनी बोलते हैं। मैं आपको मनी के ऊपर भी एक एपिसोड दूंगा जो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर एक डिटेल उसमें मिलेगा। तो मचमनी क्यों पहनी जाती है, इसके पीछे क्या कारण है, इससे क्या हाथ में पहना जाता है, गले में जा आप इसका ब्रेसलेट बनवा के पहन सकते हैं। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस एपिसोड के अंदर मिलने वाला है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मचमनी बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। यह राहु की ग्रह पीड़ा जो होती है, जब राहु ग्रह को शांत करना होता है तो इस मनी का प्रयोग किया जाता है। इसकी उपज कहां से है, ये कहां से मिलती है, मैं आपको बता दूं, ये समुद्र की देन है, नदी की देन है। अब दूसरी बात, जो व्यक्ति राजनीति में पूर्ण रूप से
बहुत सफल होना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये उनकी इच्छा को पूर्ण करती है। बहुत ऐश्वर्यपूर्ण आप अपनी लाइफ को लग्जरी लाइफ बनाना चाहते हैं, बहुत आगे आना चाहते हैं, हर एक सुख सुविधा पाना चाहते हैं, तो ये मनी उनके भी सपनों को साकार करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, कालसर्प दोष कुंडली के अंदर जब भी आपको पीड़ित करेंगे, जब भी आपको बहुत ज्यादा तंग करेंगे, राहु की महादशा लग जाए, केतु की महादशा लग जाए, या कालसर्प दोष उस कुंडली के अंदर पूर्ण हो या आधा हो, तो इस मनी को पहना जाता है। कब कैसे पहनना है वो मैं इस एपिसोड के अंदर आपको क्लियर करता हूं। देखिए, इसे चांदी में डाला जाता है, इसका धातु है चांदी। इसे राइट हैंड की मिडल और रिंग दोनों फिंगर्स के अंदर डाला जाता है। गले में इसका पेंडेंट बनवा के भी डाला जा सकता है और इसको आप ब्रेसलेट के तौर पे भी बांध सकते हैं। अब बात कर रहे हैं इसका वजन क्या होता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मनी है। ये एक स्टैंडर्ड पैरामीटर के ऊपर ही आती है। इसका कोई वजन का यहाँ पे कोई इतना नहीं है कि इतने कैरेट इतने रत्ती होना चाहिए, ऐसा पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। अब कुदरत है, इसके साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती। मैं आपको पहले बता दूं, ये वो पत्थर नहीं है जिसको काटा जाएगा, तराशा जाएगा, चमक दी जाएगी, पॉलिश की जाएगी, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। जो नेचर, जो कुदरत हमें दे रही है, एज इट इज हमें उसको पहनना पड़ेगा। इसकी शेप टेढ़ी मेढ़ी होती है, मैं आपको पहले भी ये भी बता दूं। कलर इसका वाइट तो होता ही है और बहुत सारे कलर्स के अंदर मनी अवेलेबल होती है। तो बात कर रहे हैं मच मनी की, बात कर रहे हैं इस रत्न के बारे में और क्या आपको जो जानकारी इस एपिसोड के अंदर मिलने वाली है। अगर कर्जा जा आपके ऊपर अत्यधिक ऋण ना चाहकर कभी भी नहीं उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, तो ये मनी आपकी बहुत हेल्प करेगी। इसको आपको पहनना है बुधवार शाम या शनिवार को आप इसे पहन सकते हैं। ब्लैक मैजिक, काला तंत्र, ऐसी कोई भी जिसे बोला जाता है कि तंत्र क्रियाओं के साथ आप पीड़ित हैं, तो मैं यहां पे बोलूंगा अभी के अभी मच मनी को धारण किया जाना ही चाहिए। इसे बहुत सारी और चीजों के अंदर भी लिया जाता है, उपाय के तौर पर भी इसे यूज किया जाता है, लेकिन वो फिर किसी और एपिसोड के अंदर आपको बताएंगे। फिलहाल आज का ये जो एपिसोड था, ये था मच मनी के बारे में। इसकी उपज कहां से है, कौन से धातु में पहनना है, किस दिन पहनना है, ऐसी बेसिक चीजें आपको बता दी गई हैं। एपिसोड बहुत ज़्यादा लेंथी, बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो एक और एपिसोड इसके ऊपर हमारा आएगा और कंप्लीटली आपको बहुत और मनियों के बारे में और मच मनी का एक और एपिसोड के अंदर आपको फुल डिटेल दी जाएगी। तो दोस्तों, एपिसोड आई होप सो आपको बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा होगा। तो अगर आप मेरे से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बहुत सिंपल रास्ता दूंगा, बहुत साधारण। करना क्या पड़ेगा आपको, आप इस तरफ देखिएगा, इसके ऊपर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है, ये नीचे स्क्रीन पर भी हो रहा है, आप नीचे भी देखिए ना, इधर भी देखिए, नीचे भी देखिए। द नंबर इज 9876726492। बहुत ही बेहतरीन नंबर, हमारे ऑफिस का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है, वॉइस कॉल नंबर भी है। आप इस नंबर के ऊपर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 4 चीजें छोड़ दें। यानी मैं फिर से बता दूं कि आपका नाम क्या है, आपका जन्म तारीख, महीना और साल क्या है, समय, जिस समय आप पैदा हुए हैं, और स्थान। ये व्हाट्सएप इस नंबर के ऊपर आप कर दें। आपको हमारे ऑफिस से एक प्रोसीजर आएगा, आप उसे फॉलो करें, क्योंकि हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं दोस्तों, ये पेड सर्विसेज है, ये फ्री सर्विसेज नहीं है। हो सकता है कई लोगों को ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये पेड सर्विसेज है। अब अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं
तो आपको करना क्या पड़ेगा? यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। आपने करना कुछ नहीं है, इंस्टा पे जाइए, रमन मल्होत्रा लिखेंगे तो आप जैसे ही हजारों लोग, लाखों लोग, मैं तो बोलूंगा 3 लाख अभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंस्टा परिवार भी हमारा बड़ा हो चुका है। यूट्यूब के ऊपर तो आपका प्यार मिल ही रहा है। फेसबुक जिसके ऊपर 5.5 लाख हमारे साथ परिवार जुड़ चुका है। तो ऐसे धीरे धीरे हम आगे कारवां हमारा बढ़ता जाएगा। दोस्तों एक और चीज मैं बता दूं, ऑल एफएम्स, जब आप गाड़ी में बैठते हैं, घर पे हैं, एफएम लगाएंगे तो कहीं ना कहीं दिन में 1, 2, 3 बार आपको घूमते फिरते मेरी आवाज सुनाई देगी। और हां, टेलीविजन के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत ऐसी चीजें हैं, सर्च इंजन हैं जिसके ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं फिर से एक चीज बता दूं, चाइनीज स्टोन, फेक स्टोन से इतना दूर हो जाए कि वो आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी गलत चीजें ना पैदा कर दें जो आपके लिए मुश्किल पैदा कर दे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, यानी अगले एपिसोड के अंदर। देखना जरूर है उसको भी आपने। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।